सो ये रहा जरूर से चैप्टर 255 का रिव्यू। एंड जितने भी लोग हैं ना जो मेगोल से एक्सपेक्टेशन बन लगा के रखे वो कंप्लीटली डिसअपॉइंट होने वाले हैं। बट इस चैप्टर ने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी ट्विस्ट लिया है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही सोच रहा था कि मेगोल 1-on-1 ही लड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर इतादोरी यूजी एंड माकी दोबारा उतर चुके हैं सुकुना को मारने के लिए। इनफैक्ट सुकुना इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ चुका है कि सुकुना को अपना खुद एक जरिया देखना होगा ताकि वह इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। एंड कंप्लीटली ऑनेस्ट बोलूं ना तो सुकुना की अभी फटी पड़ी है, बट स्टिल ही इज सुकुना एंड ही इज द किंग ऑफ कर्सेस। सो बिना किसी देरी के हम जरूर से कहते हैं चैप्टर 255 की रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे लियोर, मेगोल, युई एंड कुसुकाबे एक ही फ्रेम में होते हैं, जहां पे लियोर ने अपनी कर्ज टेक्निक से कुसुकाबे को बचा लिया होता है। अब लियोर और मेगोल के लड़ने से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे यूटा एक फरमाइश लेके पहुंचता है मेगोल के पास। एंड ये उस टाइम का पीरियड है जब लोग 1 मंथ की ट्रेनिंग पे गए थे। वो ये फरियाद लेके पहुंचता है मेगोल के पास कि तुम प्लीज सुकुना से लड़ने में हमारी मदद करो। मेगोल जैसे सुकुना का नाम सुनता है ना वो मना कर देता है। वो ये कहता है कि जो इंसान सातोरू गोजो के राइवल है, जो इंसान सातोरू गोजो को 1-on-1 हरा सकता है, जो इंसान मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है, मैं उससे कैसे लड़ूं। यूटा कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम सुकुना से अभी नहीं लड़ते तो जब सुकुना हम सबको मार के टेंजन से मर्ज हो जाएगा, जब एक गॉडजिला लाइक बीस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा एंड जब वो जापान पे अटैक करेगा, एंड करेंटली तुम अभी जापान के अंदर हो, विच मीन्स कि सुकुना तुमसे भी लड़े। सो इससे बेटर तो ये होगा कि तुम सुकुना से अब लड़ लो जब वो एक ह्यूमन फॉर्म में है, रेदर देन कि जब वो एक गॉडजिला फॉर्म कर्स बीस्ट में बदल जाए एंड तुम पे कोई चांस ही ना हो। फिर भी मेगोल मना कर देता है कि मैं सुकुना से नहीं लड़ने वाला। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन इतना खतरनाक है एंड वो ऊपर से उसकी डिसमेंटल स्लैश इंक्रीज किसी भी इंटायर सिटी को कंप्लीटली उड़ा सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ, मैं तो नहीं लड़ने वाला। बट लियोर इस चीज को सुन के हाँ कर देता है। वो कहता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड गेटो भी यही चाहता है अगर वो आज जिंदा हो तो गोजो सातोरू की जरूर मदद करता। सो मेगोल हाँ कर देता, बट वो ये कहता है कि सुकुना से लड़ने से पहले मेरी ये कंडीशन है। यूटा पूछता है क्या? वो ये बताता है कि मैं सुकुना से उसी स्टेट में लड़ूंगा जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाएगा एंड उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट भी काफी वीक होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो ही मैं सुकुना से लड़ूंगा। इनफैक्ट मैं सुकुना से नहीं लड़ने वाला। यूटा इस चीज को अग्री कर देता है कि हम डेफिनेटली तुम्हें तभी बैटलफील्ड में उतारेंगे जब सुकुना काफी वीक स्टेट में होगा। कट टू द नेक्स्ट सीन। हमें लियोर एंड मेगोल एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं जहां पे ये दोनों समझ जाते हैं कि सुकुना काफी वीक स्टेट में है एंड करेंटली वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को एंड अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। इनफैक्ट उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट भी एक्सट्रीमली लो पे चल रहा है एंड उसका भी हार्ट भी काफी डैमेज है, विच मीन्स कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुकुना को एक फिनिशिंग ब्लो देने की। सो लियोर के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल आती है एंड ये दोनों चार्ज कर देते हैं सुकुना को। पहले लियोर चार्ज करता है अपनी कर्स टेक्निक से जहां पे एक जायंट इमेजिनरी हैंड आता है एंड वो सुकुना को पकड़ लेता है एंड वो लिटरली सुकुना को जमीन पे दबा। बस सुकुना को ज्यादा डैमेज नहीं होता है, वो दोबारा खड़ा होता है एंड लियोर एंड मेगोल एक साथ उसको अटैक करने लगते हैं। उससे पहले नरेटर लियोर की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करता है जिसका नाम होता है हार्ट कैच, जिस टेक्निक में लियोर अपने ओपोनेंट को एक इमेजिनरी हैंड से पकड़ सकता है, बट अगर उसका हैंड पे थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो वो उसकी बॉडी पे भी इन्फ्लिक्ट होगा। पर सुकुना इस चीज को काफी प्रेयर करता है एंड जब लियोर अपनी कर्स टेक्निक को दोबारा यूज करने वाला होता है उससे पहले सुकुना अपने डिसमेंटल क्लीव्स को लिटरली मेगोल के ऊपर भेज देता है। बट मेगोल की कर्स टेक्निक इतनी ओपी थी कि वो लिटरली उसके डायमेंशन स्लैश के बीच में से डांस करते हुए निकल जाता है एंड बहुत इजीली डॉज कर लेता है। सुकुना भी थोड़ी देर के लिए इस चीज को देख के शॉक हो जाता है। फिर नरेटर दोबारा स्टोरी को लेता है एंड फिर मेगोल की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करता है एंड उसकी टेक्निक का नाम होता है हाकुना लाना, जिसमें इस कर्स टेक्निक का काम ये है कि मेगोल की बॉडी एक रिदिकल वे में मूव करती है जहां पे वो किसी भी अटैक को बहुत ही सिंपलिसिटी से डॉज कर सकता है। फिर हमें एक और पास दिखाया जाता है जहां पे गोजो सातोरू मेगोल की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है यूटा को। वो ये बताता है कि मेगोल की कर्स टेक्निक लॉन्ग रेंज फाइटर के लिए काफी कारगर साबित होती है, बट प्रॉब्लम जब जनरेट होती है जब कोई क्लोज कॉम्बैट वाला बंदा आ जाता है, तब जहां पे मेगोल की कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इनफैक्ट मेगोल के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है जिसके कारण से वो अपनी कर्स टेक्निक को सिर्फ अपने स्पीड के हिसाब से यूज करता है। बाकी 99% लोग अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर पाए, बट मेगोल यहाँ पे कंप्लीटली ऑपोजिट निकल के आता है। फिर अगले ही सीन पे मेगोल अब लिटरली सुकुना के दोनों हाथ को पकड़ता है एंड उसके चेस्ट पे एक बहुत ही डेविस्टेटिंग ब्लो दे देता है, जहां पे सुकुना एक चीज नोटिस करता है कि पीछे से चोजो आ चुका है एंड वो भी अपनी ब्लड टेक्निक को यूज करता है, बट लिटरली वो उसको डॉज करने वाला कर
देता है। फिर सुकुना लिटरली चोजो के ऊपर चार्ज कर देता है, बट चोजो थोड़ा सा पीछे हो जाता है एंड तभी ऊपर से आता है इतादोरी यूजी एंड वो लिटरली सुकुना को एक बहुत ही कर्रा तगड़ा हिट देता है, जहाँ पे सुकुना इतादोरी यूजी को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तू अभी तक मरा नहीं। जहाँ पे नरेटर एक थोड़ी सी स्टोरी टेल बताता है, वो ये बताता है कि सुकुना अपने डिसमेंटल स्लैश को यूज करने के लिए उसे अपने हैंड साइन बनाने पड़ते हैं। बट जब गोजो सातोरू वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी एंड जब गोजो ने अपना 100% होलो यूज किया था, वहां पे सुकुना के हाथ डैमेज हो गए। बट उसके अगले ही सीन में सुकुना ने अपने डिसमेंटल क्लीव से सातोरू गोजो को 2 हिस्सों में काट दिया। बट वो ऐसा कैसे कर पाता है कि उसने एक बाउंडिंग वॉल बना के रखा जहां पे वो विदाउट हैंड साइन अपने डिसमेंटल क्लीव्स एंड स्लैशेस को यूज कर सकता है। बट नाउ करेंटली सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, सो ये बाउंडिंग वॉल अब अप्लाई नहीं होता एंड अब सुकुना को हैंड साइन बनाने होते हैं। इनफैक्ट उसको हैंड साइन बनाने भी होते हैं एंड उन हैंड साइन से डायरेक्शन भी देनी होती है कि वो स्लैशेस कहां जाएंगे। बट सडनली सुकुना ये चीज नोटिस करता है कि उसके दोनों लेफ्ट हैंड कट चुकी है एंड जब वो पीछे देखता है तब वो ये नोटिस करता है कि माँ की उतर चुकी है दोबारा फाइट में एंड उसी ने उसके दोनों हाथ को काट दिया। सुकुना इस चीज को देख के शॉक हो जाता है कि करेंटली अभी तो माकी ने ब्लैक फ्लैश खाया था, ये अभी तक जिंदा कैसे है। जहाँ पे यूजी ये कहता है कि करेंटली सुकुना के आर्म नहीं है, वो अपनी डिसमेंटल स्लैश को यूज नहीं कर सकता, ना ही उस पर डोमेन एक्सपेंशन वो यूज कर सकता है। तो ये हम पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है कि ताकि हम सुकुना को फिनिश कर पाए। बट सुकुना इस चीज को देखता है एंड कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस ओनली अ लिटिल बिट एंड वो लियोर को पकड़ता है एंड डायरेक्ट ब्लैक फ्लैश जड़ देता है लियोर को ही। जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे गोजो सातोरू ने अपनी कर्ज टेक्निक को इंक्रीज करने के लिए ब्लैक फ्लैश का यूज किया था, सिमिलरली सुकुना भी यही कर रहा है ताकि उसकी कर्ज एनर्जी वापस आ पाए। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है, जहाँ पे सुकुना लिटरली ये प्रूफ कर रहा है व्हाई ही इज द किंग ऑफ द कर्सेस एंड स्टिल बिलीव में सुकुना इतने वीक स्टेट में है कि अब भी सुकुना को हराना काफी सिंपल है। मतलब इन सॉर्सरर के लिए नहीं, बट सुकुना बहुत ही वीक स्टेट में है, बहुत ज्यादा वीक स्टेट में। बट अगले चैप्टर में आई कैन डेफिनेटली से कि यूटा भी यहाँ उतर जाएगा, फिर सुकुना की लगने वाली है क्योंकि यूटा इज हार्ड टू फेस इन दिस कंडीशन। तो सुकुना को एक बेटर प्लान के साथ उतरना पड़ेगा ताकि वो यूटा को काउंटर कर पाए। अगर वो नहीं कर पाता तो आई थिंक सुकुना का ये एंड है, या फिर सुकुना साइकिल रियल भी हो सकती है। बट एनीवे, अगर आपको जुरूत्सु काइसेन चैप्टर 255 का रिव्यू पसंद आया हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जुरूत्सु काइसेन के अगले स्पॉइलर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।